जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रईस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसजीडी के जो भी मैथ है प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं प्रश्न है उसी प्रश्नों का सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए एसएसजीडी हो या फिर ऐसे ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम के लिए रिलेवेंट ये है। लेकिन एसएसजीडी का प्रश्न ये है प्रीवियस ईयर। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आज का फर्स्ट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से, यानी यहाँ पर प्रश्न को जब भी पढ़िएगा वहाँ पे समझते हुए पढ़िएगा, ताकि आगे चल के फिर दिक्कत ना हो, फिर दोबारा तिबारा ना पढ़ने पड़े। तो एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य कह रहा है यानी उसका जो प्राइस है फिक्स प्राइस है उसी की बात कर रहा है। अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 20%, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है। तो चलिए फिर यहाँ पे दिया गया है कि और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक विक्रेता जो है जो अंकित मूल्य से, यानी अंकित मूल्य तो पता नहीं है, लेकिन लागत मूल्य से 20% क्या है, अधिक लिखता है। यानी अगर माना कि यहाँ पे माना कि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य का है। यानी कि माना कि लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य 100 रुपया मान लिया जाए, माने हम 100 रुपया है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी 120 हो गया, 120 हो गया। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। 120 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है कि अधिक लिखता है, हो गया। फिर और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। और किस में 10% की छूट दे रहा है, यानी 100 में लागत मूल्य में कितना छूट दे रहा है, यानी 10% की छूट दे रहा है, यानी 90% लाभ कमा रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो 120 का यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, जब बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य बराबर 120, यानी अंकित मूल्य गुने 100 पर कितना दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो 90% बाई 90/100 हो जाएगा। इसे हम कट कर लेते हैं तो 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 9 1 10 हो जाएगा, यानी 108% क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। जब 108% विक्रय मूल्य हो गया और लागत मूल्य कितना था, 100 रुपया था, तो लागत मूल्य 100 रुपया था। लागत मूल्य पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य 108% हो गया और लागत मूल्य कितना था, यानी 100 रुपया था। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत निकालने का बोल रहा था। 8% क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ लाभ प्रतिशत आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी 108 में 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए, जब भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या की बात आ जाए, तो यहाँ पर जितना भी दिया रहेगा संख्या दिया रहेगा, उसको पहले क्या करना है, फैक्टोरियल तोड़ना, यानी फैक्टराइज कर देना है। तो हम 1008 को पहले हम फैक्टर करेंगे, जिसे 2 से तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे हम पहले फैक्टर में तोड़ेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ ये
गुणनखंड यानी एक पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए इसको, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 से काट लीजिए और तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम फैक्टर तो तोड़ लिए, अब इसको सजा लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 2 है, तो 4 इंटू हम 2 कर लिए। फिर उसके बाद कितना है 3 इंटू 7। तो इसमें देखिए जब पूर्ण वर्ग की बात आ जाए, वर्ग यानी वर्ग पर क्या होता है स्क्वायर होता है, वर्ग क्या होता है रूट होता है। अगर रूट को इधर हम करेंगे किसी भी संख्या पर तो क्या होता है स्क्वायर में आ जाता है, यानी इसको 2 बार करना है, इसीलिए इसको फैक्टराइज में भी 2 2 का पेयर लगाएंगे, 2 2 का पेयर लगाएंगे। तो 2 2 का पेयर लगा रहे हैं, इसको में 2 2 का पेयर लगा रहे हैं। और जो पेयर लग गया उसको नहीं लेना है, जो अभिष्ट संख्या बच गया यानी एक सिंगल संख्या बच गया उसी को हमको लेना है। तो क्या हो गया अभिष्ट संख्या हो गया, यानी अभिष्ट संख्या बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा 7 सही आंसर हो जाएगा। और 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 7 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे जब भी पूर्ण वर्ग आ जाएगा तो यहाँ पे 2 का पेयर लगेगा, अगर घन आ जाएगा तो 3 का पेयर लगेगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या होगा। यानी माध्य अनुपात निकालने के लिए आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि माध्य अनुपात का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम हाल में पहले देख लेते हैं, माध्य अनुपात का फार्मूला जान लेते हैं। तो माध्य अनुपात का सूत्र होता है रूट अंडर होगा a इंटू बी, या फिर कोई भी इंटू है, यानी a इंटू बी मान लेते हैं, a इंटू बी और रूट अंडर होता है, ठीक ना, मध्य अनुपात का। तो इस फार्मूला को याद रखें और इसी पर a बन जाएगा। जैसा कि हम इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेंगे, और निकालना क्या है मध्य अनुपात, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी, इस तरह से बनाइएगा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मध्य अनुपात का जब भी सूत्र ऐसे याद रहेगा कि रूट अंडर a इंटू बी होता है, तो आप सिंपली बना सकते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो a के मान पहले तो रूट अंडर कर लेंगे, a के मान 1.21 है इंटू फिर कितना है b का मान 0.09 है। अच्छा इसको सोल्व करते हैं तो 121 हो गया, पॉइंट का भी हटा दीजिए, 121 हो गया। तो 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 हो जाएगा। पहले तो इसको रूट अंडर कर लीजिए, 11 जब हो जाएगा तो हम बताए थे कि अगर पॉइंट के इधर जितना भी संख्या रहेगा उसका 50% यहाँ पे होता है, यानी 50% लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 संख्या है तो यहाँ पे 50 करने के लिए नहीं 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ 1 होगा, यानी पॉइंट के इधर 2 संख्या है तो यहाँ पॉइंट के इधर कितना संख्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 4 आता तो यहाँ पे 2 संख्या पॉइंट के इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर 121 का वर्गमूल 11 होता है और 2 संख्या इधर है पॉइंट का, तो एक संख्या पॉइंट किधर होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, लेकिन यहाँ कितना संख्या है यहाँ 2 संख्या है, इसलिए 0.1 संख्या यहाँ पर हो जाएगा। 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पर 1 संख्या हो जाएगा पॉइंट किधर। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे जो रूट अंडर है इसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्गमूल तोड़ रहे हैं, तो वर्गमूल तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे रूट अंडर खत्म हो जाएगा। अब चलिए 11 में हम 3 से गुना कर लेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। देखिए 11 तिया 33 तो हो गया, लेकिन अब पॉइंट की बात आता है कि पॉइंट अब कहाँ लिखा जाए और पॉइंट कैसे लिखना है। तो यहाँ पे तो हम जान रहे थे कि रूट अंडर में अगर तोड़ रहे हैं वर्गमूल तो यहाँ पे 2 संख्या, तो 1 संख्या के पॉइंट के बाद 1 संख्या होगा। यहाँ पर भी 2 संख्या है तो 1 संख्या होना चाहिए, यानी 4 रहेगा संख्या, तो यहाँ पे 2 संख्या पॉइंट की तरह होना चाहिए। लेकिन अब गुना कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अब अगर गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखिए
11 या 33, यहाँ पर जोड़ना है इसको। पहले एक संख्या हो गया, यहाँ 2 संख्या हो गया, यानी पॉइंट के इधर कितना संख्या होना चाहिए, 2 संख्या होना चाहिए। तो हम तो गुना करके लाए, कितना गुना करके लाए थे हम 33, 11 या 33, और एक संख्या यहाँ हो गया पॉइंट के इधर, एक संख्या यहाँ हो गया, यानी 2 संख्या। तो एक संख्या एक 2 संख्या, तब पॉइंट बिठेगा। यहाँ पे हम 0 बिठा सकते हैं, यहाँ पे 0 संख्या 0 बिठा सकते हैं। तो 0 पॉइंट धीरे धीरे जो ऑप्शन में मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यह SSGD हो या फिर ग्रुप डी हो, सारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर MTS हो या फिर ग्रुप डी हो, सभी में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और इसी तरह के आज हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, या फिर कहीं भी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि 24,300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि लघुत्तम संख्या, तो आप लोग जानते हैं लघुत्तम निकालने के लिए इस तरह से, तो इस तरह से आप लोग जानते हैं लघुत्तम निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो 24,300 को लघुत्तम निकालना है। यहाँ पे आप लघुत्तम निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समय नहीं मारने की वजह से इसे मैं लघुत्तम यहाँ पे अगर निकाल भी सकता हूँ और ना भी निकालना है तो यहाँ पे देखिए हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं 24,300। आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। इसका जो लघुत्तम निकालिएगा तो इस तरह से आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ठीक ना। इस तरह से आ जाएगा। इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। 2 से लगाइए, फिर 3 से 2 से 3 बार लगेगा, उसके बाद फिर 3 से लगेगा 5 बार। यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए हम नहीं इसको सोल्व कर रहे हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। इस तरह से आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, यानी लघुत्तम तो निकालना ही है। तो चलिए अब यहाँ तो हम जानेंगे कि 24,300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। घन की बात कर रहा है, घन संख्या। हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर वर्ग रहेगा तो 2 का पेयर लगेगा, घन रहेगा तो 3 का पेयर लगेगा। तो यहाँ तो हम लघुत्तम निकालने के लिए बोला तो लघुत्तम निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे पेयर लगाएंगे 3 का, क्योंकि घन पूछ रहा है तो घन में 3 का पेयर होगा, तो 3 का पेयर लगाएंगे। फिर यहाँ पे 2 है, 3 2 बच गया, लेकिन अब इसको हम पेयर नहीं लगा सकते क्योंकि 3 का पेयर लगाना है। अब यहाँ 5 का पेयर लग रहा है 3 का, इसको लगा दिए। अब देखिए क्या करना है इसे, जो बच जाती है संख्या उसको हम क्या कहते हैं, अभीष्ट संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभीष्ट संख्या कहते हैं, अभीष्ट संख्या। तो अभीष्ट संख्या कितना बच गया है, 3 × 3 बच गया है। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 × 9, यानी 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि मोटिवेट हो सके और आगे वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है और 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी को मैं पढ़ाने का कोशिश किया, और आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया है, उसका मूल्य क्या था। देखिए इसमें क्या है कि किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, उसको क्या किया गया है कि 25% के छूट पर बेचा गया है। 25% के छूट पर बेचा गया है, कितना में, 3600 रुपये में बेचा गया है। तो उसका मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य तो पता नहीं है। तो माना कि अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य में 25% की छूट मिलेगा, दिया जाएगा, या फिर लाभ लिया जाएगा। तो माना कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। माना कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो इसी पर कितना 25% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर कितना दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है।
25% के छूट दे रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा 75%। 75% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी इतना में बेचने पर इसका लाभ हो रहा है। इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 36 रुपये में बेचता है ना, तो विक्रय मूल्य करता है, यानी 36 रुपये में क्या करता है, बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य कर देता है। और अंकित मूल्य पर कितना 25% छूट देता है, अंकित मूल्य पर तो कितना 75% का लाभ होता है, तो 75% गुने 100 हो जाएगा। तो अब इसको काट लीजिए, तो 15 × 75 हो जाएगा, यानी 500 काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 कट जाएगा। उसके बाद 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 15 और 5 के 20 और 3 12 3 36, यानी 1200 और 12 चौके 48, 12 गुने 4 यानी 12 चौके 48 और 00 का 00, यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 4800 रुपये का मूल्य हो गया, जो कि 3600 में बेचता है, 25% की छूट पर बेचता है 36 रुपये में बेचकर। तो कितना उसका अंकित मूल्य था, यानी उसका अंकित मूल्य कितना था, 4800 रुपया था। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कीजिएगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, कमेंट ऐसा छोड़िएगा जिससे मैं मोटिवेशन हो पाऊँ, और मोटिवेशन के कारण अगले वीडियो इससे भी अच्छा कंटेंट और इससे भी बेहतर जो प्रश्न है उसको मैं लाने का कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।